जय हिंद दोस्तों, हिंदी के ट्रिकी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में जानेंगे सर्वनाम के बारे में, बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से। साथ ही साथ जो सर्वनाम के जितने भी भेद होते हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। ऐसा कहानी जो सर्वनाम के पूरे भेद याद करा दे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, जिससे आपको सर्वनाम के सारे भेद एक कहानी के माध्यम से याद हो जाए। तो आइए जानते हैं सर्वनाम के बारे में। ठीक है, अगर सर्वनाम की बात की जाए तो जो सर्वनाम होता है उसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम का अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। वही इसकी परिभाषा की बात की जाए, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, कि संज्ञा के बदले जो आने वाले शब्द होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम। कि जितने भी वर्ड संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या बोले जाते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तू, तुम, वह इत्यादि। ठीक है, जितने भी शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की आवश्यकता क्यों हुई? ठीक है, तो आइए जानते हैं। संज्ञा के पुनरुक्ति, ठीक है, मतलब संज्ञा का बार बार प्रयोग को दूर करने के लिए, ठीक है, पूर्णति को दूर करने या उसको रोकने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, जैसे राम खाना खा रहा है, राम लिख रहा है, ठीक है, राम पढ़ रहा है। तो बार बार राम वर्ड यूज करने के बजाय क्या, राम खाना खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है। ठीक है, इसलिए जो पुनरुक्ति है उसको रोकने के लिए, ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर सर्वनाम की बात की जाए तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, आप, तू, वह, यह, ठीक है, कोई, कुछ, जो, क्या, सो और कौन। इस तरह हिंदी में कुल 11 सर्वनामों का प्रयोग किए जाते हैं। अगर प्रयोग के आधार पर सर्वनाम की बात की जाए तो इनके 6 भेद होते हैं। ठीक है, अगर प्रयोग के आधार पर सर्वनाम की बात की जाए तो इनके कुल 6 भेद होते हैं, जिनको बिल्कुल एक कहानी के माध्यम से, एक आसान ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, ये जो दो दोस्त हैं इनकी दोस्ती कैसे होते हैं, बिल्कुल लास्ट के वीडियो तक बने रहें और जाने इनकी दोस्ती कैसे होते हैं, जिससे आपके सर्वनाम के सारे भेद याद हो जाएं। जैसे दो दोस्त हैं, अब दोस्त हैं तो दोनों के बीच में अनाप शनाप तो बातें होते रहेंगे। अब दोस्त है तो सीधे सीधे तो बात नहीं कर सकते, ठीक है, जब भी दोनों मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से, ठीक है, अनाप शनाप वर्डों में बात करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे जो सर्वनाम के जो भेद है, प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम के जो भेद है उसको याद रखेंगे किससे? अनाप शनाप से। ठीक है, अनाप शनाप कहने का मतलब आ से क्या हो जाएगा? अनिश्चित वाचक, ना से क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक, ठीक है, प से क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। वही स से क्या हो जाएगा? संबंधवाचक, ना से हो जाएगा निजवाचक और पा से क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। इस तरह अनाप शनाप वर्ड से याद रखेंगे सर्वनाम के 6 भेद। अ से अनिश्चयवाचक, ना से निजवाचक, ठीक है, या निश्चयवाचक, पा से प्रश्नवाचक, सा से संबंधवाचक, ना से निजवाचक और पा से पुरुषवाचक। इस तरह प्रयोग के आधार पर, ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब इनकी कहानी को जानते हैं, आइए। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, इनकी परिभाषा की बात की जाए तो जहां वक्ता, श्रोता या अन्य, ठीक है, वक्ता, श्रोता या इसके अलावा कोई अन्य होता है जिसके संबंध में बात की जाती है, ठीक है, वक्ता, श्रोता या जो भी कुछ होता है उसके संबंध में अगर बात की जाती है का बोध कराने वाला क्या होता है? सर्वनाम होता है। ठीक है, और उसी सर्वनाम को क्या बोला जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, वक्ता, श्रोता या जिसके संबंध में बात कराने वाले जो भी सर्वनाम होते हैं उसे बोला जाता है क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। और इस पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है, मैं, तू, तुम, आप,
वह, ये, हम, इस तरह के, ठीक है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, ठीक है, स्कूल से स्टार्ट होता है इनकी कहानी, ठीक है, तो ये बोलता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, अपने मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, या जब खाना खाता है तो क्या बोलते हैं, मैं खा रहा हूँ। तो जहां भी मैं, ठीक है, वर्ड यूज होता है, मैं, तू, तुम, आप, वह, वे, हम, ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जानते हैं दूसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर परिभाषा की बात की जाए तो जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, ठीक है, जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और इसमें, ठीक है, कोई, कुछ, कोई भी, कुछ भी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो पहला जो बच्चा था वो स्कूल पहुंचने के बाद अपने क्लास में पहुंच जाता है, ठीक है, और वो देखता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, सामने में बैठ जाता है, उसे आभास होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, ठीक है, या उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तो जहां भी कोई, ठीक है, या कोई वर्ड का प्रयोग होता है वहां क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे ये स्कूल वाला जो बच्चा है वो स्कूल पहुंचने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है या उसके पीछे कोई खड़ा है। अब जो तीसरा जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जहां निश्चित व्यक्ति या वस्तु का को दर्शाता है, ठीक है, जहां निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बोला जाता है क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें यह, वह, वही, ये, इन्हें, उनका, इनका इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे, ठीक है, वह लड़का है, अब जो पीछे जो खड़ा था, ठीक है, वो जब देखता है तो उसे लगता है कि वह क्या है, एक लड़का है। या जैसे हम लोग बोलते हैं यह मेरा घर है, ठीक है, यह मेरा घर है, या वह, ठीक है, या उनका यह दोस्त है, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं, या वह तुम्हारा दोस्त है। इस तरह से जब भी यह, वह, वही, ये, उन्हें, उनका, इनका जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे बोला जाता है क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब ये देखता है कि वह कौन है, एक लड़का है। अब जो चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना, ठीक है, के बारे में प्रश्न का जब बोध होता है, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न का जब बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसमें कौन, किसका, कहाँ, कितना, किनका, ठीक है, किसे, किसने, क्या, कब इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जब ठीक है, जब वो लड़का देखता है कि, ठीक है, पीछे आया कोई एक लड़का आया है तो वो पूछता है कि तुम कब आए, ठीक है, ये जो पीछे है देखता है तो उसको पूछता है कि तुम कब आए। तो जहां भी तुम वर्ड का प्रयोग होंगे, ठीक है, तुम के साथ अगर कब, जहां भी प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, तुम कब आए, तो ये कब पूछ रहे हैं, ठीक है, तो जहां भी प्रश्न का बोध होता है वहां कौन सा होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। या तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, उससे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। इस तरह से जब वो लड़का पीछे देखता है तो उसे पूछता है कि तुम कब आए या तुम कहाँ रहते हो। और ये बोलते हैं, ठीक है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, ठीक है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न करता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं जो पांचवा है, पांचवा होता है वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से, ठीक है, दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का, ठीक है, संबंध प्रकट होता है उसे बोला जाता है क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जो, सो, जिसे, वही, ठीक है, जिसको, उनको, जैसी, वैसी, ठीक है,
इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो उदाहरण से, जो लड़का है, ठीक है, वही मेरा दोस्त है। यहाँ देखो जो और वही, ठीक है। अब वो पूछा था क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, तो वहां से उनकी दोस्ती हो गया और वो अपने क्लास वाले को बताता है कि ये जो लड़का है, ठीक है, वही मेरा दोस्त है, ठीक है, ये जो लड़का है वही मेरा क्या है, दोस्त है, ठीक है। या ऐसे बोलते हैं जो सोवत है सो खोवत है, ठीक है, जो सोवत है सो खोवत है, जो पावत है, ठीक है, वो जागत है। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह से, ठीक है। जहां पर जो सो जिसे वही जिसको उसको जैसी वैसी इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, वहां हमेशा क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब जानते हैं, ठीक है, छठवा छठवा होता है निजवाचक सर्वनाम। अब दोनों में एक गहरी दोस्ती हो जाता है, ठीक है। अब गहरी दोस्ती होने के बाद, ठीक है, आगे देखते हैं कि जिन सर्वनाम से, ठीक है, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, उसे बोला जाता है क्या, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निज मतलब क्या होता है, स्वयं के लिए प्रयोग करना। जैसे आप, खुद, स्वतः, स्वयं, अपने आप इत्यादि शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है जो स्वयं के लिए करता है, उसे बोला जाता है क्या, निजवाचक सर्वनाम। अब एक दोस्त क्या बोलता है, ठीक है, कि ये जो तुम पुस्तक पढ़ रहे हैं वो किसका है, तो ये दूसरा, ठीक है, दूसरा दोस्त तो ये बताता है कि मैं स्वयं का बुक पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं स्वयं का बुक पढ़ता हूँ। स्वयं का जब भी प्रयोग करेंगे या खुद के लिए करते हैं, ठीक है, तो वहां क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। अब ये बोलता है, ठीक है, तुम घर कैसे जाओगे, तो ये बोलता है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, ठीक है, कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। इस तरह से दोनों की एक दोस्ती होती है, जिससे इस पूरे वीडियो के माध्यम से, ठीक है, जितने भी सर्वनाम के भेद हैं जो 6, दोनों के बीच पहले जो अनाप शनाप बातें होती है और वहां से उनकी दोस्ती शुरू होती है, ठीक है। इस तरह से दोनों दोस्त बने थे। तो अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।